आनंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वं स्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलं चलं सर्वधी साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। सम्मे समादरणीय सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, प्राचीन काल से ही संत सद्गुरु के द्वारा मानव का कल्याण होता चला आया है। वर्तमान में भी हो रहा है और यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि भविष्य में भी होता रहेगा। संत सद्गुरु ईश्वरीय शक्तियों से पूर्ण होते हैं। संत सद्गुरु की गतिविधियों का लेखा देना मुश्किल है, क्योंकि ईश्वरीय प्रेरणा ही उनसे कार्य कराती है। वे विश्व को व्यापक रूप से देखते हैं और प्रभु की सूक्ष्मता का अनुभव करते हैं। संत सद्गुरु को ही परमात्मा की उच्चतम अभिव्यक्ति के रूप में जानना चाहिए। यदि परमात्मा को सागर मानते हैं तो संत सद्गुरु को लहर मान सकते हैं, क्योंकि इन्हें सदा ही परमात्मा रूपी सागर का बोध बना रहता है। सदा ही सागर का बोध बना रहता है उन्हें, जिनके माध्यम से परमेश्वर की कृपा, ज्ञान, प्रेम तथा आनंद प्रवाहित होते रहते हैं। जब भगीरथ जी गंगा जी को मृत्युलोक चलने की प्रार्थना की थी तो गंगा जी ने कहा था, जब मैं स्वर्ग से पृथ्वी पर गिरूं तो मेरे वेग को धारण करने वाला होना चाहिए। भगीरथ, ऐसा न होने से मैं पृथ्वी को फोड़कर रसातल में चली जाऊंगी। इसके अतिरिक्त इस कारण भी मैं पृथ्वी पर नहीं जाऊंगी कि लोग अपने पाप मुझ में धोएंगे, फिर मैं उस पाप को कहाँ धोऊंगी। भगीरथ, इस विषय में तुम स्वयं विचार करो। इसके उत्तर में महान तपस्वी भगीरथ जी महाराज ने संत सद्गुरु की महिमा की ओर संकेत करते हुए माता गंगा से कहा था कि हे माता, जिन्होंने लोक परलोक, धन संपत्ति और स्त्री पुत्र की कामना का संन्यास कर दिया है, जो संसार से उपरत होकर अपने आप में शांत है और जो ब्रह्मनिष्ठ और लोगों को पवित्र करने वाले परोपकारी सज्जन हैं, वे अपने अंग स्पर्श से तुम्हारे सभी पापों को नष्ट कर देंगे, क्योंकि उनके हृदय में अघरूप अघासुर को मारने वाले भगवान सदा निवास करते हैं। सज्जनों, संतों की महिमा अपार है, कहने से बाहर है। जिस प्रकार बसंत ऋतु सुगंध वायु से विश्व को आनंद प्रदान करती है, उसी प्रकार संत सद्गुरु भयंकर संसार रूपी सागर को स्वयं पार करके पुनः अपनी अहेतु की कृपा से इस संसार में डूबते हुए जीवों को पार करके
शांति तथा परमानंद की प्राप्ति कराते हैं। सज्जनों, मानव की इंद्रियां बड़ी प्रबल हैं। विवेक और संयम से इसका दमन किया जा सकता है। दुर्गम विषयों से छुटकारा दिलाने के लिए सद्गुरुदेव ही संयम का मार्ग हमारे सामने प्रशस्त करते हैं। जीव इस कंटका के संसार रूपी वन में भटकता रहता है। गुरुदेव ही हमें देह भाव को विसर्जित करने का ज्ञान देकर अपने भक्तों के हृदय कंदरा को उद्भासित करते हैं। गुरुदेव के द्वारा बताई गई साधना जप एवं ध्यान करने से मन बुद्धि पर रहने वाली वासना और संकल्प विकल्प का नाश होता है। मन में स्थिरता आती है, बुद्धि में विवेक जागता है। गुरुदेव की कृपा से ही विषयाभिमुखी मन स्पंदनहीन होकर अंतर्मुखी होता है और धीरे धीरे इसकी साधना करने से ही साधक को आत्मज्ञान होता है। तब वह जीवन मुक्त होकर परमानंद को प्राप्त करता है। दुर्लभो विषय त्यागो दुर्लभम तत्व दर्शनम दुर्लभा सहजावस्था सद्गुरु करना मिला। विषय त्याग दुर्लभ है, परम तत्व का दर्शन दुर्लभ है, सहज समाधि की अवस्था दुर्लभ है। कब तक? जब तक कि संत सद्गुरु की कृपा न हो जाए। जब संत सद्गुरु की कृपा हो जाती है तो विषय त्याग भी सुलभ हो जाता है, परम तत्व का दर्शन भी सुलभ हो जाता है, सहज समाधि की अवस्था भी सुलभ हो जाता है, सहज हो जाता है। संत सुंदरदास जी महाराज ने बड़ा अच्छा कहा, लोह को जो पारस पखाना हो पलटी लेत, कंचन छुपत होत जग में परमानिए, द्रुम को जो चंदन पलट ही लगाए बास, आपके समानता को शीतलता आनिए। कीट को जो भृंग हो पलटी के करत भृंग, सो उर्जाए ताको अचरज न मानिए। और सुंदर कहत यह सगले प्रसिद्ध बात, शब्द शीश पलटे सो सतुर जानिए। सुंदरदास जी महाराज कहते हैं, जिस प्रकार पारस लोहा को स्पर्श करता है, अर्थात लोहा जिस प्रकार पारस के स्पर्श से सोना बन जाता है, अर्थात पारस जिस प्रकार लोहा को स्पर्श करके सोना बना डालता है, चंदन वृक्ष अपने इर्द गिर्द रहने वाले दूसरे वृक्ष को भी अपने सुगंध से सुगंधित करके उसे भी सुगंध देने वाला अपने जैसा ही बना डालता है। जिस प्रकार भृंग दूसरे जाति के कीड़े को पकड़कर अपने बिल में प्रवेश कराकर अपनी आवाज़ को सुनाते सुनाते अपने जैसा ही भृंग कर डालता है, का उसी प्रकार से जो संत सद्गुरु होते हैं अपने शिष्य को अंत साधना कराकर स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण कैवल्यों के पार में कराकर अपने शुद्ध आत्मस्वरूप का दर्शन कराकर अपने जैसा ही शुद्धाचारी संत सद्गुरु बना डालते हैं। ये संत सद्गुरु की बड़ी महिमा है। इसलिए परमाराध्य सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस महाराज ने कहने की कृपा की कि नमो नमो सद्गुरु नमो, जासम कौन आन, परम पुरुषों ते अधिक गावे संत सुजान। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की।